नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मीडिया टुडे और मैं हूं आप सभी के साथ कृति सिंह भदौरिया। देश की राजधानी दिल्ली में सियासत की उठापटक मची हुई है। कल आतिशी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बना दिया गया है। उन्हीं आतिशी को जिनके ऊपर काफ़ी सारे एलिगेशंस भी लगे, लेकिन उनके पास में काफ़ी सारे विभाग भी हैं दिल्ली सरकार के जिन्हें वो अच्छी तरीके से चला भी रही हैं। वहीं 2019 में जब उन्होंने चुनाव लड़ा तो वो चुनाव हार गई थी। तो ऐसे में देखा यह गया कि जनता की पसंद आतिशी नहीं बन पाई, लेकिन पार्टी की पसंद जरूर बन गई। ऐसे में हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद है मेरे सहयोगी तुषार शिवराज। आइए उनसे बात करते हैं दिल्ली की सियासत के बारे में। जी तुषार, तो आतिशी को मुख्यमंत्री बना दिया गया है, भले ही शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन पार्टी ने बहुत सी उम्मीदें लगाई होंगी और अब तो जनता की भी उम्मीदें उनसे टिकी होंगी। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए कृति, सबसे बड़ी बात तो यह है कि अरविंद केजरीवाल के दो ही करीबी नेता माने जाते थे आम आदमी पार्टी में और चहीते, वो राघव चड्ढा और आतिशी मारलेना थे। पंजाब विधानसभा चुनाव के बाद राघव चड्ढा को जो है वो राज्यसभा भेज दिया गया इनाम के तौर पर, क्योंकि पंजाब में बड़ी जीत दर्ज की थी आम आदमी पार्टी ने। और आतिशी मारलेना की बात करें तो जब शिक्षा मंत्री रहे मनीष सिसोदिया, जब वो जेल चले गए शराब घोटाले में, तो उसके बाद उन्हें शिक्षा मंत्री का पदभार दिया गया और आज की तारीख में वो 34 मंत्रालय संभाल रही है दिल्ली सरकार के, आतिशी मारलेना। और अब जब अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए तो उन्हें मुख्यमंत्री पद की गद्दी तोहफे के तौर पर दे दी गई। लेकिन सवाल भी उठ रहे हैं कि विपक्षी जो है बीजेपी और कांग्रेस के सवाल उठाने लाजमी हैं कि 1 महीने के लिए मुख्यमंत्री क्यों बनाया, राष्ट्रपति शासन लगवा देते, अभी चुनाव हो जाता, महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव होने हैं अगले ही महीने, सबको पता है, तो क्यों नहीं करवाया। तो इसको लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। लेकिन यकीनन यही है कि फेवरेटिज्म जो कहा जाता है और लॉयल्टी का एक इनाम मिला है आतिशी को, जो लॉयल्टी उन्होंने आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की फैमिली के लिए दिखाई, उसी का इनाम मुझे लगता है उनको मिला है। तो बिल्कुल, जैसा आपने आम आदमी पार्टी के साथ लॉयल्टी की बात की, ठीक है, पार्टी के साथ लॉयल्टी की बहुत अच्छी बात है, बट देखा जाए तो 2019 में वो चुनाव हार गई, बिल्कुल, जहां पे ये कहा जा सकता है कि वो जनता की पसंद नहीं बन पाई, बिल्कुल, लेकिन पार्टी की पसंद बन गई। बात ये है कि जनता की पसंद नहीं बन पाई का तो एक विवाद ये भी आ सकता है कि आम आदमी पार्टी बोल सकती है वो तो विधायक है, कालका जी की जनता ने उन्हें चुन के भेजा है, तो जनता ने उन्हें पसंद किया है, वो तो आम आदमी पार्टी ये भी बात को घुमा सकती है। और ये तो राजनीति है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, राजनीतिक दल बातों को कैसे हेरा फेरी करते हैं, बातों की कैसे गोलमोल घुमाते हैं। तो ऐसे में ये सवाल तो हम लोग कैसे ही पूछे, क्योंकि वो बोलते हैं कि जनता की पसंद है, कालका जी से विधायक है। हालांकि राजनीतिक अनुभव बिल्कुल भी खास है नहीं आतिशी मारलेना का फिलहाल सियासत में। जी, जैसे कि आज संजय सिंह का बयान आया है कि उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल को सत्ता से मोह नहीं था, इसीलिए उन्होंने अपनी कुर्सी त्याग दी। अगर उन्हें मोह होता तो वो अपनी कुर्सी नहीं त्यागती। लेकिन वहीं दूसरा पक्ष देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल पहले भी इस्तीफा दे सकते थे, लेकिन उन्होंने अभी ही इस्तीफा क्यों? सवाल तो यही है ना कृति, जब जेल में गए अरविंद केजरीवाल तब इस्तीफा दे देते, जब आतिशी मारलेना मुख्यमंत्री बन जाती, दिल्ली की जनता के लिए काम भी हो जाता अच्छे से। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा नहीं दिया। सवाल उठेगा क्या लोकसभा चुनाव में फायदा उठाने के लिए हुआ, सिंपैथी वोट पाने के लिए हुआ, सवाल ये सब उठेंगे क्योंकि ये सियासत है। लेकिन यकीनन बात यह है कि इस्तीफा क्यों नहीं दिया अरविंद केजरीवाल ने उस समय, और अब क्यों इस्तीफा दिया जब चुनावों में महज 2 महीने का वक्त बाकी है। जनवरी में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा दिल्ली में, फरवरी के पहले हफ्ते में तो नतीजे भी आ जाएंगे लगभग। तो ऐसे में राष्ट्रपति शासन तो लग ही सकता है, बार बार बात तो उसी पर अड़ रही है ना। तो नया मुख्यमंत्री क्यों, और चुनावों के बाद फिर कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल ही मुख्यमंत्री बनेंगे, तो भैया आप मुख्यमंत्री बने रहते। सवाल ये भी हो रहे हैं। बिल्कुल। तो जैसे दिल्ली में अब मुख्यमंत्री आतिशी हैं, तो क्या क्या जनता की उम्मीदें हो सकती हैं, और जनता की उम्मीदें हैं तो क्या आतिशी खरी उतरेंगी उस पर? देखिए, जनता की उम्मीदें की बात तो ये है, सबको पता है, आप हो, मैं हूं, ये दिल्ली की जनता हो, कि दिल्ली की सरकार को चलाने वाले तो अरविंद केजरीवाल ही है। वो सिर्फ एक चेहरा आतिशी मारलेना का दे दिया गया है। वो खुद आतिशी मारलेना ने भी बोला है मीडिया में कि दिल्ली की सरकार अरविंद केजरीवाल ही चलाएंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के साथ बहुत गलत किया गया है, आतिशी कह रही है। ठीक है, वो ठीक है, लेकिन मुख्यमंत्री बनी है तो आतिशी को खुद भी कुछ फैसले लेने चाहिए। हालांकि हाँ, उन्होंने शिक्षा मंत्री के तौर पर कुछ महीने बहुत अच्छा काम किया है, वो हमने देखा भी है। तो जैसा कि अरविंद केजरीवाल बहुत वक्त से जेल में है, तो आपको क्या लगता है कहीं ना कहीं लोगों के बीच में उनकी जो छवि है वो धूमिल तो हुई होगी, तो इसका असर क्या फरवरी में जब नतीजे आएंगे तो देखने मिलेगा? फरवरी में जो नतीजे आएंगे थोड़ा बहुत तो असर दिखेगा, क्योंकि दिल्ली में उनकी जो स्कीम्स है, महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा करवाना, 200 यूनिट बिजली फ्री देना, यकीनन वो जो स्कीम्स है ना, वो इन सब के ऊपर भारी पड़ती हुई दिखाई देती है दिल्ली में, क्योंकि आम जनता को इन्हीं सब चीज़ों से फर्क पड़ता है। उन्हें नहीं मतलब कि किसने क्या घोटाला। हाँ, लेकिन जनता के मन में अब एक सवाल जरूर आने लगे हैं कि कांग्रेस पार्टी के भी लीडर्स है,
कांग्रेस पार्टी के लीडर्स को ईडी सीबीआई क्यों गिरफ्तार नहीं करती है, ऐसे जेल में डालती है, सिर्फ आम आदमी पार्टी के लीडर्स को ही क्यों डाला गया है? वो सवाल यकीनन जनता के मन में हमें जमीन पे दिखता है। और कुछ लोग आम आदमी पार्टी के सपोर्टर्स भी बोलते हैं कि कुछ ना कुछ तो हुआ है, तभी शायद से जेल हुई है, इसीलिए उन्हें भी ऐसा लगता है। हो सकता है चुनावों में इसका थोड़ा बहुत असर दिखे, लेकिन सरकार तो फिलहाल सबको पता है कि दिल्ली में क्या होने वाला है। तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जैसे पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी, हाँ, तो पार्टी को आम आदमी सच में सपोर्ट कर रहा है? बिल्कुल, क्योंकि जो आम आदमी के लिए स्कीम्स लेकर आए, मोहल्ला क्लिनिक हो गया, ये जो बस यात्रा, स्पेशली बस यात्रा, महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा मिल गई है, और अब महिलाएं जो है अपने अधिकार का खुलकर प्रयोग करती है, वो अपनी मर्जी से मतदान करती है, और महिलाओं की आधी आबादी है, आधी आबादी पूरा हक जो बार बार कहा जाता है, चुनावों में महिलाएं एक अहम फैक्टर बनकर आती है। तो महिलाएं जो है वो अरविंद केजरीवाल की दिल्ली में बैकबोन बनकर खड़ी हुई रहती है हमेशा से। जी तुषार, जैसे कि हरियाणा में अभी चुनाव है, तो ये जो दिल्ली का जो बिगुल है राजनीति का, सियासती जो उठापटक चल रही है, तो ये बिगुल हरियाणा तक सुनाई देने वाला है। और लेकिन ये देखा गया कि जेल से निकलने के बाद तुरंत ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या असर डालेगा हरियाणा के चुनाव पर? जी देखिए कृति, पहली बात तो ये कि मेरा गृह राज्य खुद हरियाणा है, तो मैं खुद हरियाणा से आता हूँ। हरियाणा में सत्ता विरोधी लहर बीजेपी के सामने है, और जनता के मन में सिर्फ एक बात ये है कि बीजेपी को हटाने के लिए विकल्प कौन है। वो विकल्प के तौर पर कांग्रेस और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम सबसे आगे आता है। हरियाणा में कोई तीसरा दल फिलहाल तो आता हुआ दिखाई नहीं देता है। और अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी को देखिए, कांग्रेस पार्टी ने चुनावों में ऐसा घुमाया कि आखिरी दिन तक ये कहा गया कि हम आपके साथ गठबंधन करेंगे, आपको हम सीटें दे देंगे हरियाणा चुनाव में। आम आदमी पार्टी जो तैयारियां कर रही थी, वो सब तैयारियां आम आदमी पार्टी ने रोक दी थी, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक ऐसी गुगली फेंकी कि आखिरी दिन मना कर दिया गठबंधन करने से। यानी कि आम आदमी पार्टी कुछ तैयारियां तो कर नहीं पाई हरियाणा चुनाव में, और चुनावों में आम आदमी पार्टी को जाना पड़ रहा है। यानी कि आम आदमी पार्टी का हरियाणा में कोई भी सिक्का चलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका तुषार। तो बहुत ही ज्यादा उठापटक चल रही है राजधानी में, और ये जो राजधानी का जो सियासती उठक पटक का शोर है, ये पूरे देश में कहीं ना कहीं बिगुल बजा रहा है। और हरियाणा में चुनाव है, तो जैसा कि तुषार ने कहा कि ऐसा कुछ ज्यादा असर दिखाई दे नहीं रहा है, लेकिन क्या होगा ये तो मतदान के नतीजों के बाद ही पता चलेगा। और सबसे ज्यादा इस बात का असर पता चलेगा फरवरी में, जब आएंगे दिल्ली के चुनाव के नतीजे। तो क्या होगा ये तो जनता के हाथ में है। तब तक के लिए आप देखते रहिए जी मीडिया टुडे। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।